मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ध्यान में हूँ? या मुझे ध्यान का पहला अनुभव कैसे होगा? ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ध्यान करते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं। आज एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी कहानी आपको बताएगी। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है, महात्मा जी, मैं कैसे ध्यान को अनुभव कर सकता हूँ? या मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ध्यान में हूँ? महात्मा उससे बहुत सरल शब्दों में कहते हैं, तुम ध्यान कर पाओगे या नहीं, ये केवल तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। यदि तुमने निर्णय ले लिया कि तुम ध्यान करोगे, तो ये निश्चित है कि तुम्हें ध्यान का अनुभव होगा। यहाँ कोई ऐसा सरल तरीका नहीं है जिसे मैं तुम्हें बता दूं और तुम उसे करके तुरंत ध्यान का अनुभव कर लो। ये केवल तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। यदि तुमने सच में यह तय कर लिया है कि तुम्हें ध्यान करना है, ध्यान को अनुभव करना है, तो बस लगे रहो। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु आप मुझे यह तो बता सकते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ध्यान में हूं? महात्मा उससे पूछते हैं, क्या तुम अभी ध्यान करते हो? वो कहता है, जी हाँ, मैं रोज ध्यान करता हूं। महात्मा कहते हैं, जब तुम ध्यान करते हो उस दौरान तुम्हारे मन में क्या चलता है? वह व्यक्ति कहता है, सच कहूं तो मुझे सिर्फ एक बात की जल्दी रहती है, कब मैं अपनी आंखें खोलूं और मुझे ध्यान से छुटकारा मिले। महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, जिस तरह से तुम्हें अभी सिर्फ एक ही बात की जल्दी रहती है कि कैसे तुम ध्यान को खत्म करो और अपनी आंखें खोलो, उसी तरह जब उस दिन तुम्हारे भीतर यह भावना होगी कि तुम्हें ध्यान से बाहर निकलना ही नहीं है, वही दिन होगा जब तुम ध्यान में उतरने लगोगे। वही दिन होगा जब तुम ध्यान को अनुभव करने लगोगे। लेकिन यह दिन भी तुम्हारे ही निर्णय पर निर्भर है। यदि तुम चाहते हो कि वो दिन आए जब तुम चाहकर भी अपनी आंखें न खोल सको, तो तुम्हें लगातार प्रयास करते रहना होगा। ध्यान कर पाओगे या नहीं, ये केवल तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। चाहे तुम ध्यान करते हुए कितनी भी गलतियां कर लो, चाहे तुमसे कितनी भी चूक हो जाए, पर एक बात निश्चित है जिसे मैं तुम्हें लिखकर भी दे सकता हूं। अगर तुम्हारा निर्णय पक्का है तो तुम्हें ध्यान को अनुभव करने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि तुम्हारे निर्णय में ही कमी है, अगर तुम्हारा निर्णय ही कमजोर है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ध्यान का अनुभव करवा नहीं सकती। धन्यवाद। इस कहानी से आप जानेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्यों सोचता है और ओवर थिंकिंग से छुटकारा कैसे पाया जाए। यहाँ कहानी मेरे एक मित्र और एक बौद्ध भिक्षु के बीच की बातचीत के बारे में है। ये बौद्ध भिक्षु कोई साधारण भिक्षु नहीं थे, क्योंकि इन्होंने वो पा लिया था जिसके लिए ये भिक्षु बने थे, यानी इन्होंने आत्मज्ञान पा लिया था। ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, कुछ समय पहले की ही है। इस घटना को मैं एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करूंगा ताकि आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएं। एक बार एक नौजवान लड़का एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और उनसे कहता है, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास बैठकर ही मुझे एक अलग सी शांति की अनुभूति हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि ओवर थिंकिंग क्या है, क्योंकि मेरी तरह बहुत सारे लोग आज के टाइम में ओवर थिंकिंग से परेशान हैं। साइंस के हिसाब से जितनी हमारी ऊर्जा शरीर के द्वारा किए गए कार्यों में खर्च होती है, उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा की खपत ज्यादा सोचने के कारण हो जाती है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे साधारण शब्दों में समझाएं कि कैसे कोई व्यक्ति ज्यादा सोचने की बीमारी से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, सबसे पहले हमें समझना होगा कि ओवर थिंकिंग क्या है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि दिमाग में बहुत सारे विचार आना ओवर थिंकिंग है, या मन का लगातार इधर उधर भटकते रहना ओवर थिंकिंग है। नहीं, ओवर थिंकिंग है एकाग्रता। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सत्य यही है। वह नौजवान पूछता है, परंतु कैसे? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ओवर थिंकिंग का अर्थ भीतर बहुत सारे विचार चलना नहीं है, बल्कि एक ही विचार को बार बार दोहराते रहना है। जब कोई व्यक्ति अनजाने में एकाग्रता के साथ
एक ही विचार को सोचता है, तब उसकी ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है। वह नौजवान पूछता है, कोई कैसे जाने कि वह ओवर थिंकिंग की स्थिति में जा चुका है? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जब उसका विचार उसे दुख देने लगता है और वह उस दुख से मुक्त होना चाहता है। बहुत ज्यादा विचार समस्या नहीं होते, एक विचार समस्या बन जाता है जब वह दुख देने लगता है। वह नौजवान पूछता है, ओवर थिंकिंग के पीछे का मूल कारण क्या है? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कर्म। वह नौजवान पूछता है, कैसे? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मान लो किसी ने क्रोध में आकर किसी की हत्या कर दी। हत्या करने के कारण उसे जेल हो गई। अब क्रोध तो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन पछतावा लंबे समय तक रहेगा, या हो सकता है जीवन भर रहे। पछतावे का अर्थ क्या है? एक ही विचार का बार बार भीतर चलते रहना, यही ओवर थिंकिंग है। चाहे किसी भी ज्यादा सोचने वाले को देख लो, उसने कल कुछ गलत किया था जिसके कारण आज वह एक सोच में डूबा हुआ है और परेशान है। वह नौजवान पूछता है, इससे छुटकारा का क्या उपाय है? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, होश। कोई भी व्यक्ति किसी भी गलत कार्य को बेहोशी में करता है। क्या तुम कभी आग में जले हो? वह नौजवान कहता है, हाँ, मेरा हाथ आग में कई बार जला है। वे बौद्ध भिक्षु पूछते हैं, क्या तुमने जानबूझकर जलाया था? वह नौजवान कहता है, नहीं, अनजानी में जला था। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, इसी को बेहोशी कहते हैं। व्यक्ति बेहोशी में कर्म कर देता है और फिर रोते हुए उसका फल भुगतता है, और जब तक फल भुगतता रहता है तब तक ज्यादा सोचने की समस्या से पीड़ित रहता है। तो उपाय सिर्फ यही है कि जो भी करो होश के साथ करो। यदि क्रोध भी होश के साथ किया जाता है तो वह भी गलत नहीं हो सकता। वह नौजवान पूछता है, जो व्यक्ति इस समय ओवर थिंकिंग से परेशान है वह क्या करे? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यदि घाव हो गया है तो उसे भरने में समय लगेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को होश और धैर्य की आवश्यकता होती है। वह नौजवान पूछता है, क्या कोई ऐसा उपाय भी है जिससे व्यक्ति ओवर थिंकिंग से बचा रह सके? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कई उपाय हैं, जैसे खुद को कमजोर न समझना। यदि तुम समस्या से भागोगे तो समस्या तुम्हारे पीछे भागेगी। सही संगति करना उन लोगों से, सही आचरण करना, कसरत करना, ये सभी चीजें व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं, और एक मजबूत व्यक्ति का कोई भी सोच या विचार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे मित्र ने उन बौद्ध भिक्षुओं से और भी कई विषयों पर बात की थी। यदि आप चाहें तो मैं उन्हें भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। बुद्ध की शिक्षाएं या तो बहुत ही कठिन शब्दों में उपलब्ध हैं या फिर मिलावट के साथ उपलब्ध है, जिसके कारण लोग बुद्ध के वास्तविक ज्ञान को जान ही नहीं पाते। मैं वीडियोस के द्वारा बुद्ध की शिक्षाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा।